मेरा सर सवाल ये है कि आप मैं कहीं हमारी उम्र भी बराबर है सर, मेरा ख्याल है कुछ चंद माह का फर्क होना है सर। हाँ, हम तो छुपा भी नहीं सकते, छुपा नहीं लड़कियां सकते। नहीं है। तो हम 40 के हो चुके हैं। 40 के हो चुके हैं। अब सर ये 40 नोटी पे खड़े होके सर पीछे देखें सर, हमें कोई इतने अच्छे स्कूल्स नहीं मिले, कुछ रियलिटीज हमें माननी पड़ेंगी, और यही लोकल सिस्टम था। बाकी गुड लक, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आप बाहर से भी कुछ पढ़ा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि यहां रहते हुए एक जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम जो इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं करता, वो एजुकेशन सिस्टम जो रैशनैलिटी बिल्ड नहीं करता, वो एजुकेशन सिस्टम जो डिबेट नहीं देता, वो एजुकेशन सिस्टम जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं देता, वो एजुकेशन सिस्टम जो एक एनालिटिकल स्किल्स बिल्ड नहीं करता। आप क्या समझते हैं? आप अपनी वजह बताएंगे। आपके ख्याल में ये सारी चीजें जो मैंने गिनवाई हैं कहीं ना कहीं आप में है, और इस पे आपकी वीडियोस भी आती रहती हैं। आप क्या समझते हैं वो उस एजुकेशन सिस्टम से तो नहीं आई, फिर कहां से आ गई? थैंक यू वेरी मच। और ये आपने गूगली फिर फेंक दी टेनिस के बॉल से या फुटबॉल से। और ये जो हमारी गुफ्तगू है, जिसको मैं बात से बात कहता हूँ बोरिंग, और शाह साहब उसको इंटेलेक्चुअल बैडमिंटन कहते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो हम इस बैडमिंटन के साथ रहेंगे। तो ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, हम अपने मुल्क से और अपने माशरे से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हम जब इस पर तनकीद करते हैं ना, तो हम ज़रा ना घबरा से जाते हैं। दूसरी एक और बात है, हमारे जहन में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पुराना ज़माना बड़ा अच्छा था। ये हमारे साथ रहता है जी, पुराना ज़माना बड़ा अच्छा था, अब तो वो कदरें नहीं रही, अब वो स्कूल नहीं रहे, अब वो मास्टर नहीं रहे, तो हम नीचे चले गए। पहली बात तो ये है कि क्या वो वाकई अच्छा था? तो अगर वो इतना अच्छा था तो ये ख़राब क्यों है फिर? तो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि उस ज़माने में हमारे से कुछ कोताहियाँ हो गई सिस्टम में। और उस सिस्टम की कोताहियाँ क्या थी? उस सिस्टम की कोताहियाँ बुनियादी तौर पे ये थी कि हम एग्जामिनेशन पे चले गए। ठीक, अच्छा, अंग्रेज़ हमें एग्जामिनेशन दे गया, खुद वो एग्जामिनेशन से आगे चला गया। ये जो अक्सर इम्तिहान यहाँ पे होते हैं ना, इवन जो अंग्रेज़ों के ज़माने अंग्रेज़ भी लेते हैं, वो उस तरह से उधर नहीं होते, ये उन्होंने हमारे लिए रखे हुए हैं। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि हमारे यहाँ जो जजमेंट थी ना, वो की बजाय हम ना मैकेनिकल चले गए। अब जजमेंट क्या है? जजमेंट ये थी कि टीचर जो है वो जो नंबर देता था उसने डंडी मारनी शुरू कर दी। तो हमने कहा यार टीचर से नंबर ले लो, ठीक है, और हमने कहा जी इम्तिहान पे डाल दो, मैट्रिक पे डाल दो, फलाने पे डाल दो, बोर्ड पे डाल। अब जब इम्तिहान इम्पर्सनल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कोर्स था उसको भी इम्पर्सनल कर दिया। ठीक, अब कोर्स मिल गया सफ़ों की फॉर्म में, इम्तिहान का पर्चा मिल गया जिसपे उन सफ़ों को क्या कहें, बुरा सा लफ्ज़ है, ठीक, उनको उल्टी करके आ जाना है। ठीक, अब टीचर जो है ना, जो कि जिसने वैल्यू एडिशन करनी थी, वो सिर्फ एक चीज़ पे रह गया कि ये किताब है, आओ जी ये पढ़ लो तो चले जाओ। दूसरी एग्जामिनेशन जो था वो सिर्फ एक इस चीज़ का इजहार रह गया कि आप इंफॉर्मेशन कितनी दे सकते हैं। इस सारी चीज़ के नतीजे में हमारा जो पर्पस था एजुकेशन का या जो लर्निंग का, वो पूरा ही नहीं हुआ। और मैं ये पढ़ा था, और मैं आप भी शायद पढ़ा हो या हैरान होंगे कि जो सबसे पहले ये जो मॉडर्न लर्निंग सिस्टम है, ये एक मुसलमान ने शुरू किया। सही, जो हमारे एक बहुत मशहूर थे साइंसदान और पढ़े लिखे, अल हसन उन्हें कहते, इब्नुल हसन, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटेशन का मेथड शुरू किया था, जिसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सिंथेसिस और एनालिसिस थे। और इसी को लेकर फिर बाद में डेवलप हुए हैं, और अब तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड डेवलप हो चुकी है। तो आपका सवाल अब एग्जैक्टली तो ये है कि अगर ये वहाँ से नहीं आया तो ये कहाँ से आया? ठीक है, और अगर एक बंदे में आया तो सब में क्यों नहीं आ सकता? ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि लोगों में होगा भी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनको बाद दफ़ा उसको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि देखें, आपके लिए आता है जब आप मुख्तलिफ नौइयत की किताबें पढ़ते हैं। अच्छा, किताबें सिर्फ किताब नहीं है, किताब तो एक दरवाज़ा है जो एक नई दुनिया आपको दिखा देता है। ठीक है, और जब आप लोगों को किताबें पढ़ते हैं और आप ये कहते हैं कि यार पूरा माशरा आगे कैसे जा रहा है, एक बच्चा आगे नहीं जा रहा, सही, अरफा करीम नहीं, पूरा माशरा कैसे आगे जा रहा है। ठीक है, तो एक बच्चे की मिसाल तो आप ले सकते हैं, लेकिन सारों के सारे आगे कैसे जा रहे हैं? फिर दूसरा सवाल ये है कि यार अगर हम पढ़ नहीं रहे या अच्छा पढ़ें तो हमारे मसले हल क्यों नहीं हो रहे?
तीसरा ये था जो बाहर जाने से पता चला कि प्रैक्टिस का और थ्योरी का आपस में क्या था। तो ये जब 3-4 चीज़ें हुई तो तब आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इसका सोर्स क्या था। तब आपके जहन में सवाल पैदा है कि इसका सोर्स ये था कि नॉलेज की स्प्रेड इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, नॉलेज क्रिएशन चैलेंज है। यानी हर लेवल पे नॉलेज क्रिएशन होनी चाहिए। ठीक है। और हमारे यहाँ वो किसी लेवल पे भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसकी तरफ अब ये देखता हूँ कि नॉलेज क्रिएशन तभी होगी जब आप किसी चीज़ को चैलेंज करेंगे। लेकिन चैलेंज करने का ये तरीका नहीं कि मैं नहीं मानता जी, ये तो कोई तरीका नहीं। लेकिन अब ये हिस्ट्री की किताबें हैं, मैं इसको चैलेंज कैसे करूँगा? मैं इसको चैलेंज तब करूँगा जब मैंने सारी हिस्ट्री पढ़ी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक जिसे निकला तरीका, जिसे कहते हैं कि चैलेंज वो बंदा करेगा जो पहले पढ़ेगा। ठीक है। पढ़ने के बाद एविडेंस लाएगा, एविडेंस लाने के बाद कहेगा जी इसकी जगह पे ये चीज़ ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ये बड़ा मुश्किल तरीका, और हम इतने मुश्किल के ना आदी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं भी ज़ाती तौर पे सिर्फ इधर तक पहुंचा हूँ कि ये तय कर सकूँ कि यार इसमें से सही और गलत बात का पता कैसे चलाना है। ठीक है। लेकिन जो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हर लेवल पे करना है, वो ये है कि ये नया नॉलेज जो कि पुराने नॉलेज से लिंक हो, उसको क्रिएट कैसे करना है। तो ये बड़ा चैलेंज है। और डिबेट इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप डिबेट नहीं करेंगे तो जो वक्त बदल रहा है उसके साथ आप नॉलेज नहीं बदलेगा। वर्ल्डली नॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो फिर नए चैलेंजेस कैसे सॉल्व होंगे? और हर जगह पे ये हो, यूरोप में भी बड़ी देर